हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे, है ना। ऊंचाई से प्रक्षेपित प्रक्षेप के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है ना, एक समतल में गति जिसमें हमने सेपरेटली बात किया है कि प्रक्षेप गति जो है ना, प्रक्षेप गति जो है दो परस्पर लंबवत एक विम गति को जब हम लोग सेपरेटली डिस्कस करते हैं उसी का परिणामी होता है, उसी का परिणामी होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे ऊंचाई से प्रक्षेपित प्रक्षेप का। मान लेते हैं पृथ्वी के तल से h ऊंचाई से एक प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया जाता है h ऊंचाई से। अब सर यहाँ पे कितना केस बनता है? अब इस h ऊंचाई से जब हम प्रक्षेपित करेंगे, हम क्षैतिज दिशा में भी प्रक्षेपित कर सकते हैं, हम ऊर्ध्वाधर दिशा में भी प्रक्षेपित कर सकते हैं, और हम क्षैतिज से नीचे की दिशा में भी प्रक्षेपित कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे कितना केस बनेगा? पहला केस जो होगा वो क्षैतिज दिशा में होगा। क्या होगा? क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में। और दूसरा जो होगा क्षैतिज से ऊपर की ओर होगा, क्षैतिज से ऊपर की ओर। और तीसरा जो कहानी होगा मेरा वो होगा क्षैतिज से नीचे की ओर। कितने किस ओर? नीचे की ओर। तीन तीन केस है यहाँ पे। जब हम लोग पढ़ते हैं ऊंचाई से प्रक्षेपित प्रक्षेप के बारे में, कितने केसेस बनते हैं? तीन केस। अब अच्छे समझ लेना है कि क्षैतिज दिशा में जब प्रक्षेपित करेंगे तो वहां पर उसका क्षैतिज परास क्या होगा, हाँ, इसका क्षैतिज परास क्या होगा। और जब नीचे की ओर प्रक्षेपित करेंगे इसका क्षैतिज परास क्या होगा। जब ऊपर की ओर प्रक्षेपित करेंगे तो इसका क्षैतिज परास क्या होगा। तीनों स्थितियों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, जिसमें कि हम बात करेंगे ऊंचाई से प्रक्षेपित प्रक्षेप के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस क्या है? पहला केस हम लोग पढ़ेंगे क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप के बारे में, है ना। तो नंबर 1, केस वन क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप, क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित प्रक्षेप। तो यहां से हम पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर एक वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित करते हैं। जब इस प्रकार से हम लोग प्रक्षेपित करते हैं, इसका वेग का जो घटक है केवल वो क्या मिलेगा? वो x अक्ष के अनुदिश मिलेगा। इट मींस ux इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? u, और ui ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। इस चीज को समझ लेना अच्छे से। जब किसी प्रक्षेप को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका घटक जो मिलता है सिर्फ क्षैतिज दिशा में मिलता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का कोई घटक नहीं होता। ये चीज क्लियर कर लेना। अब ये किस प्रकार से गति करेगा? इस प्रकार से, है ना। किस प्रकार से? इस परवलयाकार पथ पे, जैसा कि हमने पढ़ रखा है ना, कि जब प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया जाता है उस प्रक्षेप का जो पथ होता है वो क्या होता है? परवलयाकार होता है। इस चीज को यहाँ पे हम सिद्ध भी करेंगे कि क्या इसका पथ प्रक्षेप परवलयाकार होगा कि नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? कुछ चीज देखना होता है। इसका जो क्षैतिज त्वरण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्षैतिज त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। और ऊर्ध्वाधर त्वरण जो है वो ऋणात्मक गुरुत्व त्वरण के बराबर लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा पहले एक इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। जब इस प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया जाता है तो यहाँ पे हम लोग समय क्या लेते हैं? 0। किसी समय पर, है ना, ये प्रक्षेप क्या करता है? बिंदु P पर आ जाता है। कहां पे आ जाता है? बिंदु P पर। इस बिंदु P पर जो इसकी स्थिति होगी वो क्या होगी? x और y। इट मींस ये y जो है विस्थापन, मतलब ऊर्ध्वाधर विस्थापन ये कितना तय करेगा? y। और क्षैतिज विस्थापन ये कितना तय करेगा? x। तो अर्थात हम इसकी स्थिति को हम लोग xy लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? xy लिख सकते हैं। दोनों दिशा में विस्थापन हो रहा है, क्षैतिज भी विस्थापन हो रहा है, ऊर्ध्वाधर भी विस्थापन हो रहा है। मतलब यहाँ पे कण दोनों दिशाओं में गति कर रही है, दोनों दिशाओं में गति कर रही है। इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, है ना। माना एक वस्तु को h ऊंचाई पर से क्षैतिज दिशा में u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है।
प्रक्षेपित किया जाता है। क्या किया जाता है? क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। तो किसी क्षण पर या टी समय पर ऐसे बोल सकते हैं, वस्तु की स्थिति टी समय, है ना, कितने समय पर? टी समय पर बिंदु पी पर होती है। कहां पर होती? बिंदु पी पर होती है, जो कि एक्स विस्थापन भी तय कर रहा है और वाई विस्थापन भी तय कर रहा है। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि इसका एक्स अक्ष में विस्थापन क्या हो रहा है। तो एक्स अक्ष में विस्थापन जानने के लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे, है ना, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश हम लोग क्या करेंगे, गति का द्वितीय समीकरण यूज करेंगे। क्या करेंगे? गति का द्वितीय समीकरण यूज करेंगे। यहां पे हम लिख लेते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण, है ना, एक्स अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। अब यहां पे देखते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश का विस्थापन क्या है, वो एक्स है। एक्स अक्ष के अनुदिश का वेग क्या है, u है, और समय t प्लस 1/2, और एक्स अक्ष के अनुदिश का त्वरण क्या है, वो 0 है, इंटू टी स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आया, u इंटू टी। तो यहाँ पे हम समय देख सकते हैं, इस समय कितना लगा इसको आते आते, x/u, और विस्थापन कितना होगा, उसका जो वेग होगा और उसको जो आने में समय लगेगा। अब यहाँ पे ये नीचे कितना आया, ये प्रक्षेप h ऊंचाई से नीचे कितना आया, y आया, है ना, कितना आया, y आया। तो y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से, y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से, कौन सा, द्वितीय समीकरण से हम लोग क्या लिखेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस वाई मीन्स इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन। ऊर्ध्वाधर विस्थापन हम लोग क्या लेंगे, माइनस वाई, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। यहाँ पे साइन कन्वेंशन के लिए हम लोग इस तल से ऊपर की तरफ जो भी साइन लेंगे, चिन्ह लेंगे, वो प्लस लेंगे, और इधर क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो माइनस वाई, तो ये नीचे की ओर आ रहा है तो माइनस वाई लेंगे यहाँ पे, और u इक्वल टू यू वाई की जगह क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऊर्ध्वाधर घटक का वेग जो है वो क्या है, शून्य। क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे t का मान हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पे t का जो वैल्यू आया है वो क्या आया है, x/u का स्क्वायर। तो y कितना आ गया, 1/2 x स्क्वायर बटा u स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आया, फाइनली हम देख सकते हैं y x स्क्वायर के समानुपाती है। y क्या आ गया, x स्क्वायर के समानुपाती हो गया। अतः यहाँ पथ जो होगा कैसा होगा, परवलयाकार होगा। जब y x स्क्वायर के समानुपाती आ जाता है ना, y जब x स्क्वायर के समानुपाती हो जाता है तो पथ कैसा होता है, तो प्रक्षेप का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा, पैराबोलिक होगा। अब ये चीज जानना है, हाँ, कि ये क्षैतिज परास जो तय करेगा, क्षैतिज परास जो तय करेगा, इट मीन्स ये इस बिंदु से इस बिंदु का विस्थापन जो होगा वो कितना होगा। हमने बस पढ़ा क्या है, t इक्वल टू 0 समय पे एक प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया जाता है, किसी समय t पर कण की स्थिति क्या होती है, बिंदु p पे होती है। अगर यहां पे हम बात करें ये क्षैतिज परास क्या होगा, अगर हम ये बात करें इस प्रक्षेप को पृथ्वी के तल से टकराने में लगा समय क्या होगा, तो इस चीज को हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पे इसको, इस प्रक्षेप को पृथ्वी के तल से टकराने में समय कितना लगेगा,
इस कण का क्षैतिज प्रास कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम आगे बढ़े, इस वीडियो को क्या करना है, पॉज करके नोट कर लेना है अच्छे से, है ना। इनको जितना भी है यहाँ पे अच्छे से इसको नोट कर लेना है, फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या है कि क्षैतिज प्रास क्या होगा। क्षैतिज प्रास देखेंगे। हाँ, क्षैतिज प्रास ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे कण कितना समय लेता है पृथ्वी के तल से टकराने में, पृथ्वी के तल से टकराने में। तो जब एक प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया जाता है तो कण द्वारा लिया गया समय क्या होगा, इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं और ये कितना क्षैतिज विस्थापन तय करता है। क्योंकि इसको क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया गया तो यू एक्स इक्वल टू यू, और इसका वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, 0 होगा। और इसका क्षैतिज घटक जो होता है त्वरण का, वो क्या होता है, 0 होता है। ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है त्वरण का, वो क्या होता है, ऋणात्मक द्वितीय त्वरण के बराबर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो अगर यहाँ पे हमको ये समय जानना है, ये समय क्या लगेगा इसको, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो कण पृथ्वी के सतह पे टकरा रहा है, इसका ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना तय कर रहा है। ये ऊर्ध्वाधर विस्थापन h के बराबर तय कर रहा है। इस चीज को समझना है, ये कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है। कितने ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण को लें तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, वो समय मिल जाएगा। y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिल जाएगा एस वाई इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई मीन निगेटिव एच होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन बता रखा है। हाँ, इस तल से ऊपर की तरफ सारी चीज धनात्मक लेना है, इस तल से नीचे को सारे तब ऋणात्मक लेना है। एस वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एच। यू वाई कितना है, 0, टी प्लस 1/2। ए वाई की जगह क्या लिखेंगे, ऋणात्मक द्वितीय त्वरण के बराबर इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस एच इक्वल टू आता है -1/2 जी टी स्क्वायर। क्या आता है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एच इक्वल टू कितना आया 1/2 जी टी स्क्वायर। तो जी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 2h, तो टी स्क्वायर क्या होगा 2h/g। तो यहाँ पे हम लोग t इक्वल टू बोल सकते हैं कितना होगा √2h/g। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस कण को जो क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया गया है, इसको पृथ्वी के तल से टकराने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 2h/g। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है इस कण को जो पृथ्वी के तल से टकराने में समय लग रहा है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर एक 50 केजी के वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए और एक 10 केजी के वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए तो दोनों वस्तु क्या लेगा, समान समय लेगा पृथ्वी के तल से टकराने में, है ना। यहाँ पे अगर 50 केजी के वस्तु को प्रक्षेपित कर दे और 10 केजी के वस्तु को प्रक्षेपित कर दे तो दोनों वस्तु एक ही समय में, जबकि ऊंचाई समान होना चाहिए और ये वेग जो है क्षैतिज होना चाहिए, है ना। ऊंचाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और इसका जो प्रक्षेपण वेग होगा वो क्षैतिज दिशा में होना चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है ना, कि कौन सी वस्तु पहले पृथ्वी के तल से टकराएगी, हाँ, भारी वस्तु या हल्का वस्तु। वहां पे हमको क्या याद रखना है कि दोनों वस्तु समान समय में पृथ्वी के तल से टकराएगी। अब सवाल आता है कि ये सर ये क्षैतिज प्रास क्या होगा, कितना दूर, है ना, कितना दूर जाकर के ये गिरेगा। तो यहाँ पे क्षैतिज प्रास जो हम लोग याद करेंगे, है ना, क्षैतिज प्रास जो यहाँ पे हम लोग याद करेंगे वो एक्स अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से ज्ञात करेंगे, है ना। एक्स अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से हम लोग क्या लिखेंगे, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स मीन्स ये क्षैतिज प्रास, मतलब ये दूरी, और यू एक्स मीन्स यू इंटू टी प्लस 1/2 एक्स का क्या होता है 0 और ये टी स्क्वायर, क्योंकि क्षैतिज त्वरण यहाँ मेरा 0 है, अर्थात ये 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा u इंटू टी।
यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्षैतिज परास जो होगा वो कितना होगा, u इंटू समय कितना लगता है 2h/g। तो मतलब ये कण कितना दूर गिरेगा, है क्षैतिज विस्थापन क्या तय करेगा, वो क्या होगा, उसको जो वेग से प्रक्षेपित किया गया u और इसको जो आने में समय लग रहा है √2h/g उसके गुणनफल के बराबर होगा, है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अगर इसको क्षैतिज से ऊपर की ओर फेंका जाए, अगर इसको क्षैतिज से नीचे की ओर फेंका जाए तो फिर क्या होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस, है ना। नेक्स्ट केस क्या है, जब इस प्रक्षेप को क्षैतिज से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए, किधर किया जाए, ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा, है ना, उस स्थिति में क्या होगा। तो केस 2, एक प्रक्षेप को या क्षैतिज से ऊपर की ओर प्रक्षेपित प्रक्षेप क्षैतिज से ऊपर की ओर प्रक्षेपित प्रक्षेप, क्षैतिज से ऊपर की ओर प्रक्षेपित प्रक्षेप। अब बात कहां से हो रही है, एक ऊंचाई के, तो मान लेते पृथ्वी के तल से वो ऊंचाई कितना है, h है। यहां से अब एक प्रक्षेप को क्षैतिज से ऊपर की ओर कितने कोण पे, थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया जाता है। ये प्रक्षेप हाँ कितना दूर यहां से पृथ्वी के तल से टकराएगा और यहां तक आते आते कितना समय लेगा, यदि यहां पे हम t = 0 ले लें तो, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि यहाँ पे हमने t = 0 लिया, इस वेग का यहाँ पे अब दोनों घटक का डिस्कस होगा। एक डिस्कस होगा क्षैतिज के, तो ux = क्या लिखेंगे, u cos थीटा, ux = क्या लिखेंगे, u cos थीटा, और uy = क्या लिखेंगे, u sin थीटा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हमेशा है ना कि ax = जब हम लोग सतह के लिए जब प्रक्षेपित करते हैं उस केस के लिए इसका जो क्षैतिज घटक होता है त्वरण का वो क्या होता है, 0 होता है, और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो किसके बराबर होता है, ऋणात्मक गुरुत्व त्वरण के बराबर होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमको सबसे पहले समय ज्ञात करना है, समय जब ज्ञात होगा तभी हम यहाँ पे क्षैतिज परास ज्ञात कर पाएंगे। इट मीन्स इसको पृथ्वी के सतह पे टकराने में समय कितना लगेगा, इस पृथ्वी के सतह पे टकराने में समय, तो मान लेते इसको समय लग रहा है t, कितना लग रहा है t। अब यहाँ पे हम अगर y अक्ष के अनुदिश देखें, y अक्ष के अनुदिश देखें तो गति का द्वितीय समीकरण को यूज कर लें तो ये कितने ऊंचाई से गिर रहा है, h ऊंचाई से गिर रहा है, मतलब ये ऊंचाई से गिरने में जो समय लगा वही उसका यहाँ पे समय होगा पृथ्वी के तल से टकराने में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गति के द्वितीय समीकरण को देखेंगे, है ना। गति के पहले इसको लिख लेते हैं, हाँ y अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से, y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से, तो क्या लिखेंगे, Sy = ui + ½ AyT²। अब हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन पढ़ रखा है, इस तल से ऊपर की तरफ जो भी लेंगे धनात्मक, इस तल से नीचे की तरफ जो भी राशि लेंगे वो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो यहाँ पे h की जगह क्या लिखना है, -h, ui की जगह क्या लिखना है, u sin थीटा, क्योंकि वो ऊपर की ओर है, धनात्मक लेना है, और जो समय लग रहा है हाँ uit प्लस है ना, तो जो समय लग रहा है वो क्या है, t है, प्लस 1/2 हाँ -g t², तो -h = u sin थीटा इंटू t प्लस माइनस 1/gt², ठीक है। इस h को अगर इस साइड मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, -u sin थीटा इंटू t माइनस प्लस 1/2gt²। मतलब इस समीकरण से हमको t निकाल लेना है, क्या करना है, इस समीकरण से हमको क्या करना है, t ज्ञात कर लेना है, क्योंकि ऊंचाई गिवन रहेगा, है ना, ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, प्रक्षेपण वेग दिया हुआ रहेगा, प्रक्षेपण कोण दिया हुआ रहेगा, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे। हाँ ऊंचाई, हाँ समय ज्ञात कर लेंगे, समय, ऊंचाई तो दिया हुआ ही रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, समय ज्ञात कर लेंगे। जब समय ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग इसमें क्षैतिज परास को भी ज्ञात कर लेंगे। कैसे, हाँ x अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से,
एक्स अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से, किससे? गति के द्वितीय समीकरण से। तो एस एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी का स्क्वायर। एस एक्स मीन्स यहाँ पे परास के लिए हम लोग आर यूज करेंगे, यू एक्स मीन्स यू कॉस थीटा इंटू टी, अब प्लस ये क्या हो जाएगा? 0, 1/2 0 गुना समथिंग 0। इट मीन्स आर इक्वल टू मेरा क्या होगा? यू कॉस थीटा इंटू टी। अब इस समीकरण से जो टी का मान आएगा उस टी का मान यहां पे रख देना है ना। ये जो समीकरण है, इस समीकरण से जो टी का मान आएगा उस टी का मान इस समीकरण में रख देना है, जिससे कि हमको क्या पता हो जाएगा? क्षैतिज परास पता हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से जब हम एक ऊंचाई से किसी प्रक्षेप को प्रक्षेपित करेंगे तो समय कितना लगेगा, है ना, इस समीकरण से ज्ञात करेंगे, और कितना दूर गिरेगा हम इस समीकरण से ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, अगर क्षैतिज से नीचे की ओर फेंका जाए, इट मीन्स केस 3। इसको चले देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगला केस क्या है? क्षैतिज से नीचे की ओर। अब क्षैतिज से नीचे की ओर जब प्रक्षेपित करेंगे तो उस केस को यहां हम लोग देख रहे हैं। तो केस 3, क्षैतिज से नीचे की ओर प्रक्षेपित क्षैतिज से नीचे की ओर प्रक्षेपित। इट मीन्स यहां पे h ऊंचाई से प्रक्षेपित तो कर रहे हैं, लेकिन इसका दिशा क्या होगा? नीचे की तरफ, क्षैतिज से नीचे की ओर। कितना कोण पर? थीटा कोण पर। कितना कोण पर? थीटा कोण पर। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पृथ्वी के तल से टकराएगी, कुछ इस प्रकार। अब ये कितना दूर गिरेगा? इसको हम लोग क्षैतिज परास बोलेंगे। कितना समय लेगा? हाँ, और यहां जो हम समय लेंगे वो क्या लेंगे? t इक्वल टू 0। अब इस वेग का दो घटक होगा, एक x की तरफ यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और एक y की तरफ। इस बार जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो क्या होगा? यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा। वो किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। इस चीज को समझना है। और क्षैतिज मेरा पहले भी था यू कॉस थीटा, और अभी भी यहाँ पे यू कॉस थीटा है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्षैतिज त्वरण का जो घटक होगा वो क्या होगा? 0 होगा, और ऊर्ध्वाधर जो होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा। ऋणात्मक गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज था, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे दोबारा देखते हैं कि समय कैसे प्राप्त होगा सर। अब इस प्रक्षेप को पृथ्वी के तल से टकराने में जो समय लग रहा है वो उतना लग रहा है जितना वो ऊंचाई नीचे आ रहा है। मतलब ये h विस्थापन तय करने में जो समय लग रहा है वही इस प्रक्षेप को पृथ्वी के तल से टकराने में समय लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ, कि y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण, है ना। y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से। कौन से समीकरण से? y अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से। एस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसका जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन होगा इसकी ऊंचाई के बराबर होगा। यहाँ पे फिर से हाँ याद कर लेते हैं, इस तल से ऊपर की तरफ जो भी लेंगे राशि प्लस, और इस तल से नीचे की तरफ जो भी राशि लेंगे और ऋणात्मक। ये ऊंचाई क्या है? इस तल से नीचे की तरफ है। यहाँ पे क्या लेना है? माइनस एच। यू वाई की जगह क्या लेना है? यू साइन थीटा। नहीं, यू साइन थीटा नहीं, क्योंकि यू साइन थीटा का दिशा इस बार क्या है? नीचे की तरफ है, इसलिए यहाँ पे किस साइन के साथ लेना है? ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेना है। तो माइनस एच इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई की जगह माइनस लेना है, माइनस डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा क्या आया? माइनस एच इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, है ना। ये मेरा समीकरण है। अब यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस एच इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो एच इक्वल टू क्या होगा? यू साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर।
अब इस समीकरण से हमको क्या कर लेना है, समय ज्ञात कर लेना है ना। ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, किस वेग से प्रक्षेपित किया गया वो दिया हुआ रहेगा, और प्रक्षेपण कोण भी दिया हुआ रहेगा, क्षैतिज के साथ कितना कोण नीचे की ओर प्रक्षेपित किया गया है। तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, समय ज्ञात हो जाएगा। यहां से समय क्या लगेगा, इसको पृथ्वी के तल से टकराने में। जब यहां से मेरा समय निकल जाएगा तो फिर हम लोग यहां पे ज्ञात कर सकते हैं कितना दूर गिरेगा, है ना, कितना दूर, मतलब ये क्षैतिज विस्थापन कितना तय करेगा, जिसको हम लोग यहां पे कह रहे हैं क्षैतिज परास। अब यहां पे देख लेते हैं कि क्षैतिज परास के लिए हमको क्या करना होगा। जैसे y अक्ष के अनुदिश हमने गति के द्वितीय समीकरण का यूज किया समय को जानने के लिए, इसी प्रकार से क्षैतिज परास को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x अक्ष के अनुदिश, है ना, ये जो अक्ष है x अक्ष के अनुदिश हमको क्या करना है, गति का द्वितीय समीकरण का उपयोग करना है। तो x अक्ष के अनुदिश गति के द्वितीय समीकरण से, इसे गति के द्वितीय समीकरण से, तो एस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स मीन्स क्षैतिज विस्थापन, क्षैतिज विस्थापन मतलब क्षैतिज परास, तो क्षैतिज परास की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, और यू एक्स मीन्स यू कॉस थीटा किंतु समय, समय जो होगा हम इस समीकरण से हम लोग समय निकाल लेंगे। हाँ, यहां से हम समय निकाल लेंगे, जो भी यहां से समय का वैल्यू आएगा उस समय को यहां रख देंगे। प्रक्षेपण वो एक दिया हुआ रहेगा, प्रक्षेपण कौन दिया हुआ रहेगा, ये कितना दूर जाकर के गिरेगा हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था ये, है ना, कि जब किसी ऊंचाई से हम किसी प्रक्षेप को प्रक्षेपित करते हैं तो कितने तरह से कितना केस बन सकता है, उन सारे केस को हमने डिस्कस किया, है ना, उन सारे केस को यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स लेकर के, हाँ, अच्छा कॉन्सेप्चुअल सब न्यूमेरिकल्स लेकर के। ओके बाय।